Hello everyone, welcome to the world of mathematics with Mukesh Sharma. So let's start the grade 11 topic functions. कल हमने functions की डोमेन के बारे में बात करी, आज हम डिस्कस करेंगे रेंज. सो मैंने जैसा कि पहले ही आपको बताया है, डोमेन एंड रेंज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ग्रेड 11, क्योंकि वैसे भी ये बेस ऑफ मैथमेटिक्स है. सो आपको जनरली फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज के बारे में पता होगा तो आप उस फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो. ठीक है. सो कल हमने डोमेन पता करा कैसे फाइंड करते हैं, आज हम मेनली डील करेंगे विद रेंज. सो व्हाट इज रेंज? सो रेंज मतलब कि अगर जो आपका एफ एक्स है वो कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है, इसकी रेंज क्या है. ठीक है. सो जो भी आपका फंक्शन है, अगर उसमें हम x की वैल्यूज डालते जाएं, कौन सी x की वैल्यू? जो सेट ऑफ डोमेन से है. अगर हम सेट ऑफ डोमेन से x की वैल्यू डालते जाएं तो आपका जो एफ एक्स है, ठीक है, वो कहां से कहां तक वैल्यूज ले सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं. सो यू शुड नोट इट. ठीक है. एफ एक्स बोलो या फिर उसको y बोलो, एक ही बात है. ठीक. सो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो y की वैल्यूज या एफ एक्स की वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे. सो रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाय एफ एक्स और टेकन बाय y at the different points in its domain. So domain के जितने भी पॉइंट्स आए थे, उन पॉइंट्स पे जो जो एफ एक्स के आंसर आते जाएंगे, उन आंसर्स का जो सेट है उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे. ठीक है. और रेंज को आप इस तरह भी सोच सकते हो कि रेंज इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई फॉर विच एक्स इज ए रियल नंबर. ठीक है. सो रेंज क्या होगा? दोज वैल्यूज ऑफ वाई या दोज वैल्यूज ऑफ एफ एक्स फॉर विच एक्स इज ए रियल नंबर. सो हम इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है रेंज. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन. यू नीड टू फाइंड इट्स डोमेन एज वेल एज यू नीड टू फाइंड इट्स रेंज. सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 over 3 minus x इट इज गिवन. ठीक है. सो सबसे पहले हमने इसकी डोमेन के बारे में बात करनी है. तो जैसा कि हमने कल भी बताया था, डोमेन क्या चीज होगी? x की वैल्यूज का सेट जिसके लिए एफ एक्स मीनिंगफुल होगा, जिसके लिए एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, उन x की वैल्यूज के सेट को डोमेन कहते हैं. तो मेनली मैंने आपको बताया था कि आपने दो चीजें नहीं होने देनी है, एक रूट में नेगेटिव ना बने और दूसरा डिनोमिनेटर में जीरो ना बने. ठीक है. सो इन चीज का हमने ख्याल रखना है. सो अब ये फंक्शन कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? इसमें ये डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि 3 minus x शुड नॉट इक्वल टू 0 और x शुड नॉट इक्वल टू 3. सो बिकॉज एट x इक्वल टू 3 आप देख सकते हैं 3 minus 3 डिनोमिनेटर में 0 हो गया, तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा, एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो x3 नहीं हो सकता, x3 नहीं हो सकता. सो अगर x3 नहीं हो सकता तो डोमेन क्या हुई? सारे रियल नंबर किसको छोड़ के? 3 को छोड़ के. सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 इज अवर डोमेन. ये तो हमने कल भी करा था. सो आज हम करेंगे इसकी रेंज. रेंज के लिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स. एफ एक्स का नाम हमने y रख दिया. सो y की वैल्यू कितनी होगी? x माइनस 2 over 3 minus x. सबसे इजी वे है रेंज निकालने का. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर. y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखिए, उसमें से x की वैल्यू निकालिए. सो जैसे कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. 3y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस 2 आ रहा है. अब जिसमें भी आपको x नजर आ रहा है उसको एक साइड पे ले जाइए, बाकी सारी दूसरी साइड पे कर दीजिए. अब x एक एक्स वाई में है, एक इसमें है. सो इन दोनों को मैंने एक साइड पे शिफ्ट कर दिया. इस एक्स वाई को उधर ले गए, उधर जाके प्लस का हो गया, और ये -2 उधर जाके +2 हो गया. अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? आप देख सकते हो x कॉमन है, तो क्या आ गया? 3y + 2 इक्वल टू x ब्रैकेट y+1. सो x की वैल्यू क्या आ गई? 3y + 2 अपॉन y+1.
तो हमारी x की वैल्यू आ रही है 3y+2 अपॉन y+1। तो जैसा कि x 3y+2 ओवर y+1 आ गया था, और x क्या था हमारा डोमेन में, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, यानी कि x रियल नंबर होना चाहिए। सो x विल एज्यूम रियल वैल्यू। अब ये x की वैल्यू आई है, ये कब रियल नंबर होगी? अगेन वही दो चीजें हैं, डिनोमिनेटर में 0 ना हो और अंडरूट में नेगेटिव ना हो। सो व्हेन दिस x विल बी रियल नंबर, अगर y+1 0 नहीं होगा, यानी कि y का आंसर -1 नहीं आ सकता। ठीक है, सो रेंज क्या हो गई? रेंज y की वैल्यूज के सेट को ही रेंज बोलते हैं। सो y -1 नहीं आ सकता। सो रेंज हमारी क्या हो रही है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। गॉट इट? सो आप देख सकते हो fx में से डायरेक्टली, यहां fx है तो मुझे कोई एक वैल्यू बता दीजिए जिसको पुट करने पे x -1 आ रहा हो। सो आप जो मर्जी वैल्यू पुट करिए, x कभी भी -1 यहां से नहीं आ सकता। इसके अलावा fx -1 नहीं आ सकता। इसके अलावा fx कैन टेक ऑल वैल्यूज। x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाइए, fx के अलग अलग आंसर आते रहेंगे। fx सिर्फ -1 नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। सो fx या y की वैल्यूज को ही हम रेंज बोलते हैं। सो अवर रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। सो ध्यान से करिए, धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ fx। अगेन ax प्लस b ओवर bx माइनस a, ऐसा आपको रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब डोमेन के लिए आपको पता ही है, जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, bx माइनस a 0 नहीं होना चाहिए, या bx a के इक्वल नहीं होगा, x शुड नॉट इक्वल टू a बाय b। सो x a अपॉन b नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a अपॉन b। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड इट्स रेंज। फॉर फाइंडिंग रेंज लेट y इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दीजिए ax प्लस b ओवर bx माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करिए, x वाली एक साइड ले जाइए जिसमें भी आपको x नजर आ रहा है, ये दोनों मैंने एक साइड ले गया, ax उधर ले गए, ये ay उधर चला गया, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर by माइनस a आ गया। नेक्स्ट स्टेप में by माइनस a को हम डिनोमिनेटर में ले गए। सो x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? ay प्लस b अपॉन by माइनस a। तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया ही है कि रेंज क्या होती है, y की वैल्यूज फॉर विच x इज ए रियल नंबर। सो व्हेन दिस x विल बी ए रियल नंबर, अगर फिर से ये डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, सो by माइनस a शुड नॉट इक्वल टू 0, और यू कैन से by नॉट इक्वल टू a, y नॉट इक्वल टू a अपॉन b। सो y का आंसर कभी भी a अपॉन b नहीं आ सकता। ठीक है, इसके अलावा y कैन टेक एवरी रियल वैल्यू। सो रेंज क्या हो गई? RF मीनिंग रेंज ऑफ फंक्शन f क्या हो गई? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a अपॉन b। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट a अपॉन b। सो ऐसे कोई भी रैशनल फंक्शन आपको दिया है, रैशनल फंक्शन मतलब सम पॉलिनोमियल ओवर सम पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, उसको हमने ऐसे ही करना है। ठीक है, सेम आप क्वेश्चन ऐसा ही एक खुद करोगे, ax माइनस b अपॉन cx माइनस d, इसकी आपने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। ऑन द सिमिलर लाइंस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट, दिस विल बी द आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा fx इक्वल टू रूट x माइनस 1, x माइनस 1 सारे का रूट। सो हमें इसकी डोमेन फाइंड करनी है। सो लेट्स फाइंड डोमेन। फॉर डोमेन अब क्या है, मैंने वही आपको बताया है, सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखना है, डिनोमिनेटर में 0 ना आए, रूट में क्या नहीं आना चाहिए? नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ ये रूट वाला सम है, सो रूट के अंदर दिस x माइनस 1 शुड नॉट बी नेगेटिव। सो अगर मैं कह रहा हूं x माइनस 1 शुड नॉट बी नेगेटिव, सो दैट्स मीन x माइनस 1 या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। सो हम डोमेन को फाइंड करेंगे, उसके लिए x माइनस 1 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। सो क्या आ गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है हमारा। सो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीनिंग, कल भी मैंने आपको बताया था रियल लाइन पे इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीनिंग x 1 या 1 से बड़ा, कहां तक बड़ा? अप टू इन्फिनिटी तक। सो इसको कैसे लिखेंगे? डोमेन क्लोज इंटरवल 1 कोमा इन्फिनिटी, 1 या 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर। ठीक है, अब चलते हैं इसकी डोमेन रेंज फाइंड करते हैं।
सो y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, सो y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट एक्स माइनस वन। सो अब हम सोचिए कि y की हमने x की कौन सी वैल्यू लेनी है, 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। तो जब भी हम 1 या 1 से बड़ी वैल्यू यहां डालेंगे तो y क्या आएगा, अगर 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, उसके अलावा 1 से बड़ा कोई भी नंबर डालेंगे तो y का आंसर 0 से बड़ा आएगा। किसी भी चीज का रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि y अंडर रूट एक्स माइनस वन है, x माइनस वन का रूट है, तो y कैन नॉट बी नेगेटिव, तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गॉट इट। सो रेंज में आपने सोचना होता है कि कौन सी दो वैल्यूज है जिनके बीच में y लाई करेगा। सो मुझे ये तो पता चल गया कि y 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन क्या 0 या 0 से बड़ा कहां तक, कोई अपर लिमिट है इसकी कि 0 से लेकर 2 तक होगा, या 0 से लेकर 4 तक होगा, या 0 से लेकर 10 तक होगा, या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। तो आपने वो भी सोचना है, सिर्फ यही नहीं आंसर लिख देना कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं अगर देखिए x 1 या 1 से बड़ा डालना था, अगर x 1 डाल रहा हूं तो 0 आ रहा है, लेकिन x मेरा क्या है, अप टू इन्फिनिटी है। सो जितना बड़ा मैं x डालता जाऊंगा y का आंसर उतना ही बड़ा होता जाएगा। सो मीनिंग क्योंकि x इन्फिनिटी तक जा रहा है तो y भी इन्फिनिटी तक जाएगा। गॉट इट। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी। रिमेंबर हमेशा 0 टू इन्फिनिटी नहीं लिख देना है, आपने देखना भी है कि इसकी कोई अपर लिमिट तो नहीं है। ठीक है, यहां अपर लिमिट क्यों नहीं थी, क्योंकि x हमने जो डालना था, x की वैल्यूज अप टू इन्फिनिटी जा रही है, जितना बड़ा x डालते जाओगे उतना ही बड़ा y का आंसर आता जाएगा। सो x हैज नो लिमिट, सिमिलरली y विल हैव नो अपर लिमिट। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सो इट्स रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी। गॉट इट। ऑन सिमिलर लाइन यू कैन सॉल्व fx इक्वल टू रूट x माइनस 3। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, fx इक्वल टू x माइनस 2 ओवर 2 माइनस x अगेन सीम्स टू बी ए रैशनल फंक्शन। सो चलिए इसकी डोमेन करते हैं। सो डोमेन के लिए अगेन जैसा कि मैंने बताया, डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सो 2 माइनस एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, और यू कैन से x शुड नॉट इक्वल टू 2। ठीक, सो क्या आ गई डोमेन, फिर इसकी डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। सो x 2 नहीं हो सकता, 2 के अलावा x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब y जो है x माइनस 2 ओवर 2 माइनस एक्स है। अब आपने डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना है। सो सिंपली देखिए, यहां भी x माइनस 2 है, यहां भी 2 माइनस एक्स है। सो मैंने क्या करा, नीचे डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकाल लिया कॉमन। तो उससे क्या हुआ, ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा। क्यों, क्योंकि x 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो आप अगर x 2 के इक्वल हो सकता तो मैं x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल नहीं कर पाता। ठीक है, 0 अपॉन 0 आपको पता है नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि x 2 के इक्वल नहीं हो सकता। सो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया। सो y इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। सो y हैव ओनली वन आंसर -1, इसके अलावा y का कोई भी आंसर नहीं आ सकता। सो व्हाट इज रेंज, -1। आप डायरेक्टली यहां से भी सोचिए, आपने x2 नहीं डालना है, x2 के अलावा जो मर्जी वैल्यू डाल लीजिए, जो भी आपके मन में आ रहा है। ठीक है, से मैं x की वैल्यू 3 डाल रहा हूं। सो कितना आंसर आएगा fx का, 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3, 1 अपॉन -1 से x 5 डालते हैं, 5 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 5 -1 से x माइनस 2 डालते हैं, -2 डालिए, -2 माइनस 2 -4, -2 डालेंगे 2 माइनस -2 +4, -4 ओवर 4 -1। सो कहने का मतलब आप x जो मर्जी डालें, fx या y का सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है, दैट इज ओनली -1। सो इट्स रेंज इज ओनली -1, क्योंकि fx इसके अलावा कोई वैल्यू ले ही नहीं सकता। x जो मर्जी डाल के आप चेक कर सकते हैं। सो रेंज इज ओनली -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, fx इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 5। ठीक, सो चलिए पहले इसकी डोमेन फाइंड करते हैं। अब डोमेन के लिए आपको दोनों चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो x -5 रूट में है, तो x -5 नेगेटिव नहीं हो सकता।
दूसरी बात, x माइनस 5 डिनोमिनेटर में भी है तो x माइनस 5 जीरो भी नहीं हो सकता। सो x माइनस 5 ना नेगेटिव हो ना जीरो हो, तो x माइनस 5 क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, और यू कैन से x इज ग्रेटर देन 5। सो x 5 से बड़ा कहां तक, ऑब्वियसली प्लस इन्फिनिटी तक। सो डोमेन क्या आ गई, ओपन इंटरवल 5 कोमा इन्फिनिटी। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर सिर्फ ग्रेटर देन है, यू हैव टू पुट दी ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट मीनिंग वी विल नॉट इंक्लूड 5, ठीक है। सो x 5 से ही बड़ा होगा, 5 नहीं हो सकता। सो चलिए अब रेंज की बात करते हैं। रेंज अब हमें पता ही है कि x ग्रेटर देन 5 दिया है, ठीक है, क्योंकि हमारी डोमेन क्या आई है, x ग्रेटर देन 5। तो अगर x 5 से बड़ा है तो x माइनस 5 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली। तो अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का रूट भी पॉजिटिव होगा, सो रूट x माइनस 5 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव नंबर। जैसे 2 है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 पॉजिटिव नंबर होगा। 1/9 है, 1/9 एक पॉजिटिव नंबर है, 1/9 का रेसिप्रोकल 9 भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। सो अगर अंडर रूट एक्स माइनस 5 पॉजिटिव है तो 1/√x माइनस 5 भी क्या होगा, पॉजिटिव। एंड 1/√x माइनस 5 क्या था, fx या y। सो हमारा y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सो y 0 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब रेंज क्या होगी, 0 to प्लस इन्फिनिटी। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये तो पता चल गया था कि fx जो था किसी चीज का रूट था, रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जो fx 0 से बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अब x 5 से बड़ा कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। सो दिस y कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। सो y ग्रेटर देन 0 तो होगा, लेकिन कहां तक होगा, प्लस इन्फिनिटी तक। सो इसकी रेंज क्या आ गई, 0 to इन्फिनिटी। सो रेंज इज 0 to इन्फिनिटी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन fx इक्वल टू मॉड x। अब आपको मॉड के बारे में पता ही है, fx इक्वल टू मॉड x। मॉड क्या होता है, इसके अंदर कोई भी नंबर डालोगे, जैसे 5 डालोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर डालोगे ना, तो उस नेगेटिव नंबर के आगे नेगेटिव लग जाता है, मतलब वो फिर से क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, जैसे -5 है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ -5, यानी कि 5, ठीक है। सो मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर डालो चाहे नेगेटिव नंबर डालो, इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। सो एक तो आपने इसी बेस पे ये एक डेफिनेशन लर्न करनी है, ये हमने बार बार यूज करनी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मॉड x क्या होता है, अगर मॉड के अंदर ये जो x है, जैसे x 5 था, तो मॉड हटाकर हमने सिर्फ 5 लिख दिया, तो मॉड x क्या होगा, सिर्फ x होगा अगर x 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर मॉड के अंदर नेगेटिव था, नेगेटिव नंबर था, जैसे -5 एक नेगेटिव नंबर है, तो मॉड हटाकर मैंने क्या डाल दिया, उस नेगेटिव नंबर के आगे नेगेटिव डाल दिया, तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही मॉड x जो है -x होगा अगर x लेस देन 0 है, ठीक है। अगर x नेगेटिव है तो उस नेगेटिव नंबर के आगे नेगेटिव लग जाएगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है आपने, ठीक। फिलहाल चलो यहां करते हैं, fx इक्वल टू मॉड x है, इसकी डोमेन निकालनी है। अब x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है जिससे fx एक मीनिंगफुल हो, fx एग्जिस्ट करे। अब यहां ना देखो, अगर मैं x पॉजिटिव नंबर डालता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं x 0 भी डाल दूं तो 0 का मॉड 0, 0 इज आल्सो रियल नंबर। अगर मैं x नेगेटिव डाल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -5, -100, -200, -207 कुछ भी डाल दो, अगेन दैट इज ए रियल नंबर, ठीक है। सो मैं यहां पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 x कुछ भी डाल सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ना तो यहां डिनोमिनेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही यहां कोई रूट है, ठीक है, तो रूट की भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, गॉट इट। अब व्हाट अबाउट इट्स रेंज। अब x आप जो मर्जी डालो, अगर तो x 0 डालोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, अगर कोई पॉजिटिव नंबर डालोगे तो उसका आंसर वही रह जाएगा, नेगेटिव नंबर डालोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि x जो मर्जी मैं जहां डालूं, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, आंसर आपका 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है।
सो y क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। तो हमारी रेंज क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 मॉडुलस। सो x माइनस 3 मॉडुलस का नेगेटिव है। सो फर्स्ट वी विल फाइंड इट्स डोमेन। तो देखिए क्या कोई डिनोमिनेटर में 0 या रूट में नेगेटिव की कोई प्रॉब्लम है यहां, देखिए ध्यान से, नोप। ठीक है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है कि अंडरूट में नेगेटिव आ जाए, ठीक है, या डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। सो इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक, सो अब इसकी रेंज निकालनी है। सो इसको ध्यान से देखिए, सिर्फ ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं एफ एक्स के। अब देखिए सिर्फ x माइनस 3 मॉडुलस की बात करें, नेगेटिव छोड़ दे पहले। अब x में कोई भी रियल नंबर डालूं, ठीक है, अगर तो 3 डालूंगा तो 0 आ जाएगा। 3 के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर डालूंगा या नेगेटिव नंबर डालूंगा तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। मॉडुलस के अंदर कुछ भी डालोगे वो पॉजिटिव होके ही बाहर आएगा। सो एक बात तो श्योर है कि x माइनस 3 का मॉडुलस 0 या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब दोनों साइड्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस साइड भी इस साइड भी। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था इनइक्वालिटी में अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन बन जाएगा। या वैसे सिंपली लॉजिक है, अगर 2 ग्रेटर देन 0 है तो -2 ऑब्वियसली 0 से छोटा होगा। ऐसे ही अगर x माइनस 3 का मॉडुलस 0 या 0 से बड़ा है तो माइनस ऑफ x माइनस 3 0 या 0 से छोटा होगा। यही तो एफ एक्स और y था, तो मतलब y के आंसर 0 या 0 से छोटे आएंगे। तो मतलब रेंज क्या हो गई, -∞ टू 0। गॉट इट। ऑन सिमिलर लाइन आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4। ठीक, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। सो ठीक है, इसकी वैसे डोमेन सीधा पता ही लग रहा है, सीधा डोमेन क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर। ठीक, एंड व्हाट अबाउट इट्स रेंज, आंसर क्या होगा, रेंज 0 या 0 से बड़ा होगा इंफिनिटी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब डोमेन की बात करते हैं तो जे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, x माइनस 3 शुड नॉट इक्वल टू 0, x शुड नॉट इक्वल टू 3। सो 3 के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बिल्कुल। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ठीक है, व्हाट अबाउट रेंज। अब रेंज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 है। मुझे पता है कि x स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटन एज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, इसको वैसे ही नहीं सॉल्व करने लग जाना, हम देख रहे हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, क्योंकि हम पहले कह चुके हैं x 3 के इक्वल नहीं हो सकता। सो x माइनस 3 0 नहीं हो सकता। सो x माइनस 3 इज ए नॉन जीरो नंबर, सो वी कैन कैंसल x माइनस 3 विद x माइनस 3। तो y हमारा क्या आ गया, x प्लस 3। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर मैं x3 डालता तो y कितना आना था, 6। पर मैंने पहले बोला है कि x3 नहीं हो सकता, x3 नहीं हो सकता, तो मतलब y कभी भी 6 नहीं आएगा, क्योंकि y का आंसर 6 कब आना था, अगर x3 हो सकता होता। ठीक है, पर क्योंकि x3 नहीं हो सकता, y 6 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसके अलावा y कैन टेक एनी वैल्यू, x4 5 6 7 8 जो भी डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली y भी चेंज होता रहेगा। सो y कैन टेक every real number except 6. So its range is all real number except 6. छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान में रखिए, तभी क्वेश्चन आपके सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। सो एफ एक्स इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड इट्स डोमेन एज वेल एज इट्स रेंज। तो चलिए इसकी डोमेन पता करते हैं। अब डोमेन के लिए यहां मैं क्या देख रहा हूं, रूट पड़ा है ना, अंडर रूट। अंडर रूट में क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो दिस 16 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम कैन बी रिटन एज 16 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। एक ही बात है, 16 को हम 4 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और कल भी हमने करा था अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर हो देन एक्स लाई बिटवीन -a to a। ठीक है, सो सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर है देन -4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 4 होगा। सो डोमेन इज ओनली फ्रॉम -4 to 4।
ठीक है, अब देख लीजिए पुट करके, -4 पुट करेंगे तो एफ एक्स 0 आ जाएगा, 0 एक रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 1, 0 कुछ भी पुट करेंगे पॉजिटिव आंसर ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं इससे बाहर पुट करूं, x -5 पुट करूं, माइनस, ठीक है, 16 -5 का स्क्वायर नेगेटिव आ गया अंडरूट में, x 4 से बड़ा कोई भी डाल दो, जैसे 10 डाल दो, 16 - 10 स्क्वायर, अगेन अंडरूट में नेगेटिव आ रहा है, डिफाइन नहीं होगा। So this function is defined, or this function f(x) exists only for values between -4 to 4. So its domain is close interval -4, 4. चलिए नेक्स्ट रेंज की बात करते हैं। फॉर रेंज y इज इक्वल टू √16 - x² गिवन है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी चीज का रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो y क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। लेकिन कहां तक, क्या ये इन्फिनिटी तक लिख दें इसका आंसर सीधा ही 0 to ∞ होगा इसका आंसर? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी डोमेन बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, हमारी डोमेन सिर्फ -4 to 4 है, ठीक है, ये अप टू इन्फिनिटी नहीं जा रही कि y के आंसर भी अप टू इन्फिनिटी चले जाएंगे, ठीक है। एक बात तो श्योर है कि y नेगेटिव नहीं हो सकता, पर 0 से बड़ा होगा, पर 0 से बड़ा कहां तक होगा, वी हैव टू फाइंड दैट आल्सो, ठीक है। फॉर दैट पहले स्केयरिंग करिए, y² = 16 - x² आ गया, जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो x² इधर ले जाइए, y² इधर ले जाइए, सो x हमारा आ रहा है ±√16 - y², ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि रेंज क्या होती है, दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज ए रियल नंबर। नाउ दिस x रियल नंबर कब होगा, अगर अंडरूट के अंदर ये 16 - y² नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडरूट में नेगेटिव आ गया तो x रियल नंबर नहीं रहेगा। सो 16 - y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, 16 ग्रेटर देन इक्वल टू y² हो गया, सेम जैसे हमने प्रीवियसली करा था। और y² लेस देन इक्वल टू 16 लिख सकते हैं, y² लेस देन इक्वल टू 4² लिख सकते हैं। y² लेस देन इक्वल टू 4² का क्या मतलब है, y लाई बिटवीन -4 to 4, सो y लाई बिटवीन -4 to 4। पर हम पहले ही स्टेप में बोल चुके हैं कि y नेगेटिव नहीं हो सकता। सो जहां मेरा आंसर आया था -4 to 4, तो -4 to 4 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि y नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो y क्या होगा, 0 to 4, एज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो y के डिफरेंट आंसर्स क्या आ सकते हैं, 0 to 4, सो रेंज इज 0 to 4। यू कैन अगेन चेक, f(x) हमारा 16 - x² था और x -4 to 4 डालना था। अगर तो मैं -4 या 4 डाल रहा हूं तो f(x) का आंसर 0 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 0 डालू, -4 और 4 के बीच में 0 भी आ रहे हैं, तो f(x) का आंसर 16 - 0 √16 कितना हो गया, 4 आएगा। सो y का मिनिमम आंसर 0 आएगा, मैक्सिमम आंसर 4 आएगा, ठीक है। सो y विल लाई बिटवीन 0 to 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f(x) = √x² - 16, ठीक है। सो √x² - 16 है। अब इसकी डोमेन फाइंड करते हैं, व्हाट विल बी इट्स डोमेन। फॉर डोमेन वही फंडा है कि अंडरूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सो x² - 16 शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 16 एंड 16 कैन बी रिटन एज 4², सो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4² आ गया। अब ये मैं फार्मूला बताया हुआ है आपको, x² ग्रेटर देन इक्वल टू a² कब होता है, व्हेन x लेस देन -a हो और ग्रेटर देन +a हो। सो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4² का मतलब x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू +4 होगा, ठीक है। सो डोमेन क्या होगी, -∞ to -4 यूनियन 4 to ∞। अब आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे, अगर x कुछ भी मैं -4 और 4 के बीच में डालूं, जैसे मैं 0 डालूं तो 0 - 16 अंडरूट में नेगेटिव आ गया, नॉट डिफाइन। x 1 डालिए, 1 - 16 अंडरूट में नेगेटिव आ गया, नॉट डिफाइन, ठीक है। सो -4 और 4 के बीच में कोई भी नंबर डालोगे f(x) अंडरूट में नेगेटिव आएगा, तो -4 और 4 के बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, -4 डालोगे तो f(x) 0 आ जाएगा एंड 0 इज ए रियल नंबर, +4 डालोगे तो 0 आ जाएगा, 0 इज ए रियल नंबर। सो हमने -∞ to -4 या 4 to ∞ कोई भी नंबर डालेंगे, f(x) इज ए रियल नंबर।
सो डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। सो अब रेंज की बात करते हैं। y इक्वल टू √x² -16 था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, किसी भी चीज का रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो √x² -16 क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा। अब 0 या 0 से बड़ा कहां तक होगा? 1 तक, 2 तक, 3 तक, 4 तक, 5, 6 या अप टू इन्फिनिटी होगा। अब x, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू ले सकता है 4 टू इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी टू -4। सो x जैसे जैसे आप 4 से बड़ा डालते जाओगे, y के आंसर बड़े होते जाएंगे और इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो y अप टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, सो रेंज इज 0 टू इन्फिनिटी। देखिए पिछले और इस क्वेश्चन में फर्क था, क्योंकि वहां आपकी डोमेन रेस्ट्रिक्टेड थी तो रेंज भी रेस्ट्रिक्टेड होगी। यहां हमारी डोमेन इन्फिनिटी तक जा रही है ऑन बोथ साइड्स, -इन्फिनिटी तक और उधर +इन्फिनिटी तक, तो y 0 से बड़ा तो होगा लेकिन अप टू इन्फिनिटी होगा। ठीक है, ऑन सिमिलर लाइंस इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और इनके आंसर बताइए। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कल भी हम यही टॉपिक द्वारा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।